हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्नर्स क्लासेस। व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो सभी गाइज। आज की जो वीडियो है +1 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अब न्यू स्ट्रीम कॉमर्स के अंदर एंटर किया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। सबसे पहले तो हम बिजनेस का मीनिंग समझते हैं कि बिजनेस होता क्या है। इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब बात आती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। वो सारी एक्टिविटीज़ जो पैसा कमाने के लिए की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, कोई भी लीगल प्रैक्टिस होगी, या किसी भी फैक्ट्री के अंदर अगर हम वर्किंग कर रहे हैं तो वो हम सब एक्टिविटीज़ के अंदर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके माइंड में ये बात भी आ रही होगी कि हम पैसा कमाने के लिए तो हम चोरी भी कर सकते हैं, गैम्बलिंग भी कर सकते हैं, हम सट्टा भी लगा सकते हैं। तो यहाँ बात हो रही है लीगल प्रैक्टिस की। जो भी हम लीगल प्रैक्टिस कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए उसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो बिजनेस वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको हमें रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट करना पड़ता है प्रॉफिट कमाने के लिए, चाहे हम प्रोडक्शन करके करें, चाहे गुड्स और सर्विसेज को हम सेल करें। तो रेगुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी एक्टिविटी एक बार कर ली वो हमारा बिजनेस हो गया। जैसे मान लो हमारे घर में कोई टीवी खराब हो गया, हमने उसको OLX पे सेल कर दिया और हमने उससे 500 रुपये प्रॉफिट भी कमा लिया। तो प्रॉफिट हमने कमा लिया, हमने यहाँ पे सेल एक्टिविटी भी कर ली, लेकिन वो हमारा बिजनेस नहीं है क्योंकि हमने उसे एक ही बार किया। तो बिजनेस के लिए क्या होना ज़रूरी है, रेगुलर एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर आप पुराने टीवी को बार बार परचेज करते हो और उसको सेल कर देते हो और प्रॉफिट कमाते हो तो वो क्या होता है, वो आपका बिजनेस बन जाता है। अगर आप उसको रेगुलर कर रहे हो तो ही वो बिजनेस होगा, नहीं तो वो बिजनेस नहीं होगा। तो बिजनेस का मीनिंग समझ आया। ये वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको हमने रेगुलर बेसिस पे करना होता है प्रॉफिट कमाने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, बिजनेस करते हैं। हम बात आती है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, जो एक बंदा, जो एक इंडिविजुअल डेली बेस पे अपना जो काम करता है उसको हमने दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। एक तो होती है उनमें इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो अभी हमने डिस्कस किया ही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं। वो क्या होती है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हम तीन तरह से पैसा कमा सकते हैं, बिजनेस करके भी कमा सकते हैं। बिजनेस अभी हमने डिस्कस किया ही है कि वो सारी एक्टिविटीज जो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं पैसा कमाने के लिए, ओके, वो बिजनेस के अंदर आती हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या कहता है कि प्रोफेशन के अंदर कोई भी हम डॉक्टर ले सकते हैं, लॉ ले सकते हैं, ओके। तो प्रोफेशन के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो कोई, मैं किसी कंपनी के अंदर काम कर रही हूँ, कंपनी सेक्रेटरी के रूप में मैं काम कर रही हूँ, मेरे पास कोई क्लाइंट आया, मैंने उसको गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दी, जो भी वो मतलब उस इंफॉर्मेशन मांग रहा था मैंने उसको वो सारी डिटेल्स दे दी कि एक कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट की जाती है। तो उसके बदले में उसने मुझे क्या दिया, उसने मुझे प्रोफेशनल फीस दी। तो उससे भी मैंने मॉनेटरी टर्म में मैंने कुछ कमाया ही है। तो ये प्रोफेशन भी किसके अंदर आता है, हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर। नेक्स्ट हमारा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि अगर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के लिए काम कर रहा है और बदले में, उस काम के बदले में वो क्या कर रहा है, रेमुनरेशन रिसीव कर रहा है। रेमुनरेशन चाहे वो सैलरी की फॉर्म में कर रहा हो, चाहे वो वेजेस की फॉर्म में कर रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट। जैसे मान लो मैं किसी स्कूल में टीचर के रूप में काम कर रही हूँ, मैं वहां जाकर अपने टीचिंग की एक्टिविटीज कर रही हूँ, बदले में वो मुझे क्या करें, मंथली बेसिस पर सैलरी प्रोवाइड करें, मैं पैसा कमाने के लिए काम कर रही हूँ। तो ये भी हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पार्ट है। नेक्स्ट है हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो पैसा कमाने के लिए नहीं की जाती, बल्कि मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, किसी अफेक्शन के लिए, सिंपथी के लिए, लव के लिए की जाती हैं। जैसे हमारे घर में हमारी मदर खाना बनाती है तो वो हम उनके बदले में, खाने के बदले में हम उन्हें कोई पैसा नहीं देते, उनका बल्कि सेटिस्फेक्शन है, उनका इफेक्शन है, उनका प्यार है हमारे लिए जिसके लिए वो काम करती हैं। नेक्स्ट आता है करेक्टरिस्टिक्स क्या है बिजनेस की। जितनी भी, अगर किसी भी करेक्टरिस्टिक्स अगर पेपर में पूछ ली जाती है तो क्या होता है कि डेफिनेशन से ही 4-5 करेक्टरिस्टिक्स तो क्या होती है, कवर हो जाती हैं। जैसे इसमें फर्स्ट है हमारा एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कोई भी पर्सन अगर बिजनेस को एस्टेब्लिश करता है तो वो पैसा कमाने के लिए ही करता है, लॉस के लिए कोई भी बिजनेस को जो है नहीं करता। नेक्स्ट है हमारा एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होना भी जरूरी होता है। अगर एक इंडिविजुअल ने कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर लिया, कोई भी सर्विस परचेज कर ली, मतलब सर्विस ले ली खुद के पर्सनल यूज के लिए, तो उस एक्टिविटी को हम बिजनेस नहीं कहेंगे क्योंकि उसने पर्सनल यूज के लिए वो प्रोडक्ट परचेज किया, उससे वो प्रॉफिट नहीं कमा रहा कोई। लेकिन अगर कोई शॉपकीपर प्रोडक्ट परचेज करता है और उसको सेल करता है, प्रॉफिट कमाता है, उसे हम क्या कहेंगे, बिजनेस कहेंगे। नेक्स्ट है रेगुलरिटी इन डीलिंग। बिजनेस के अंदर क्या होता है, जिस एक्टिविटी के अंदर हम, मतलब जिस भी प्रोडक्ट का हम डील कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, उसके अंदर रेगुलरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने आज कर लिया, प्रॉफिट कमा लिया, बस हम बैठ गए आराम से, वो हमारा बिजनेस हो गया। वो बिजनेस नहीं हुआ। जैसे मान लो एक पर्सन का स्कूटर खराब हो गया, उसने वो स्कूटर बेच दिया, पुराना स्कूटर, और नया परचेज कर लिया, और वहां से उसने 1000 रुपए का प्रॉफिट भी कमा लिया। प्रॉफिट कमा लिया, सेल एक्टिविटी भी हो रही है, लेकिन वो बिजनेस नहीं है क्योंकि उसमें रेगुलरिटी नहीं है। अगर वो पर्सन डेली क्या करता है, रेगुलर बेसिस पे पुराना स्कूटर परचेज कर लेता है, उसको बेच देता है और वो प्रॉफिट कमा लेता है, तो उसको अपना प्रोफेशन बना लेता है, तो वो क्या हो गया, उसका बिजनेस हो गया। नेक्स्ट है प्रॉफिट मोटिव।
हर बिजनेस का मेन मोटिव यही होता है कि वो प्रॉफिट कमाए, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट क्या करे, वो अर्न करे। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई बार हम एफर्ट्स तो करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, लेकिन रिजल्ट क्या आता है, हमें लॉस हो जाता है। तो इस सिचुएशन में हम ये नहीं कह सकते कि वो हमारा बिजनेस नहीं है, बिजनेस तो है। जो भी ट्रांजैक्शन हमने की है वो तो उस पर डिपेंड करता है ना कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। हमें नहीं पता कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लेकिन हमने तो प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से किया था ना। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना ही होता है। प्रॉफिट मोटिव मेन मोटिव होता है, लेकिन ओनली मोटिव नहीं होता, क्योंकि बिजनेस को क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट कमाने के साथ साथ उसको बहुत सारी एक्टिविटीज भी करनी पड़ती है, जैसे कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना पड़ता है, ये भी उसका क्या होता है, मोटिव होता है। नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट ऑफ रिस्क। हर बिजनेस के अंदर क्या होता है, रिस्क तो होता ही होता है, ठीक है। हम बिजनेस को बेड ऑफ रोजेस कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होती है बिजनेस के अंदर, लॉस भी होता है। कई बार क्या होता है, एक छोटी सी मिस्टेक जो होती है ना, वो बिजनेस को ठप कर देती है, जिससे क्या होता है, सारा का सारा बिजनेस हमारा क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्योंकि हर बिजनेस के अंदर रिस्क तो इन्वॉल्व होता ही है। अगर हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो हमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, जैसे कहते हुए हैं कि मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। नेक्स्ट हमारा कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन क्या कहता है, अब बिजनेस का एम प्रॉफिट अर्न करना तो है ही है, लेकिन सेम टाइम पे क्या होता है, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जब तक हम कंज्यूमर को सेटिस्फाई नहीं करते तब तक हम प्रॉफिट कमाने के बारे में सोच भी नहीं सकते, ठीक है। चाहे हम बिजनेस का एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो भी वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन पे ही डिपेंड करता है। एक बिजनेसमैन जो होता है ना, उसको कंज्यूमर की टेस्ट के अकॉर्डिंग, कंज्यूमर की नीड्स के अकॉर्डिंग उसको गुड्स और सर्विस जो है उसको अवेलेबल करानी पड़ती है। पहले क्या होता था कि जो प्रोड्यूसर बनाता था वो कंज्यूमर बाय कर लेता था, परचेज कर लेता था, लेकिन आज के कंज्यूमर जो है मार्केट का किंग है, ठीक है। आज प्रोड्यूसर वही बनाता है जो एक कंज्यूमर जो होता है वो डिमांड करता है, जो उसकी प्रेफरेंसेस है, तो कंज्यूमर जो है वही परचेज करता है जो उसकी चॉइस है, उसकी प्रेफरेंसेस है, उसकी जो लाइकिंग है, ओके। नेक्स्ट है हमारा प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन वो ऑक्यूपेशन है जिसको करने के लिए एक इंडिविजुअल में कुछ स्किल्स का, कुछ नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी होता है। इन्हीं नॉलेज के बेस पे, इन्हीं स्किल्स के बेस पे वो क्या करता है, पैसा कमाता है। प्रोफेशन के अंदर जो काम कर रहे होते हैं उन्हें प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती या उन्हें सेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो अपनी नॉलेज के बेस पे ही पैसा जो है वो कमाते हैं। जैसे इसमें लॉयर आ गया, डॉक्टर्स हो गए, चार्टेड अकाउंटेंट हो गया, ये सारे क्या है, प्रोफेशनल्स हैं। जो प्रोफेशन के अंदर काम करें उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोफेशनल्स कहते हैं। जो ये प्रोफेशनल्स हैं इनके भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं, इनके ऊपर भी कोई बॉडी काम कर रही होती है, वो बॉडी क्या करती है, रूल्स बनाती है। उन रूल्स के अंदर ही रहकर इन्हें जो है अपना काम करना होता है। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर के जो गाइडलाइंस होती है, जो रूल्स होते हैं, वो कौन बनाता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाती है। तो डॉक्टर्स को उन रूल्स को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है प्रोफेशन की, बॉडी ऑफ स्पेशलाइज नॉलेज एंड टेक्निक। इसकी फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर तो यही होगी कि प्रोफेशनल्स के लिए क्या होना जो बहुत ज़रूरी है, उनके अंदर कुछ स्किल्स का होना, कुछ नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी आम पर्सन जो होता है ना, वो प्रोफेशनल के अंदर काउंट नहीं होता। जैसे कोई भी आम पर्सन जो है, हम उसको प्रोफेशनल इंसान नहीं कह सकते। जैसे मान लो कोई भी आप या मैं, हम जो है डॉक्टर का काम नहीं कर सकते, हम पेशेंट्स को ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ की, हमारे पास स्किल्स ही नहीं है। नेक्स्ट है फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। प्रोफेशनल्स को क्या होता है, प्रॉपर बेसिस पे क्या होता है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है ताकि वो अपना काम जो है अच्छे तरीके से कर सके। नेक्स्ट है हमारा कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है, जितने भी प्रोफेशनल्स आए, मेंबर हैं प्रोफेशन के, वो बाउंड होते हैं कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने के लिए। जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो क्या होता है, बात ये आती है, जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उन रूल्स रेगुलेशंस को प्रोफेशनल्स को फॉलो करना ही पड़ता है। नेक्स्ट है प्रियोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। ये क्या कहता है, दूसरी बिजनेस एक्टिविटीज की तरह अगर कोई बंदा प्रोफेशन को अडॉप्ट कर रहा है तो उसका मतलब भी क्या है, वो पैसा कमाना चाहता है प्रोफेशन से। तो क्या हो रहा है कि अगर वो सोसाइटी को सर्विस देगा तो बदले में उसे प्रॉपर रेमुनेशन भी मिलेगा। जैसे मान लो एक डॉक्टर है, वो तो अपनी लाइवलीहुड के लिए, खुद पैसा कमाने के लिए प्रोफेशन को अडॉप्ट करता है, लेकिन यहाँ पे उसका चीफ ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो सोशल सर्विस प्रोवाइड करे। नेक्स्ट हमारा एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर। जिस ये वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसके अंदर पीपल जो होते हैं दूसरों के लिए काम करते हैं, और उस काम के बदले में वो क्या रिसीव करते हैं, रेमोनरेशन। रेमोनेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सैलरी भी हो सकती है, वेजेस भी हो सकती हैं, कमीशंस भी हो सकता है, ओके। जो हमारी इंप्लॉयमेंट होती है वो परमानेंट भी हो सकती है, टेम्परेरी भी हो सकती है। यहाँ पे हम एक, जैसे मान लो मेरे को किसी ने काम पर रखा तो मैं उसकी एम्प्लॉई होगी। जो पर्सन दूसरों के लिए काम कर रहा है वो तो हो गया एम्प्लॉई, और जिस पर्सन ने काम पे रखा है वो क्या हो गया, उसका एम्प्लॉयर। तो क्या हो गया, यहाँ पे हम इसका एक एग्जांपल भी लेते हैं। जैसे मान लो कोई डॉक्टर है, वो अगर सरकारी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर वो काम कर रहा है तो जो उसकी एक्टिविटीज होंगी उसे हम क्या कहेंगे, एम्प्लॉयमेंट। लेकिन अगर वो खुद का हॉस्पिटल रन कर रहा है तो वो उसकी क्या हो गया, प्रोफेशन हो गया। इसके भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे इसमें फर्स्ट है हमारे सर्विस टू अदर्स।
फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर तो यही है एम्प्लॉयमेंट की कि दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारी पर्सनल सर्विस। पर्सनल सर्विस क्या कहती है, जो एक एम्प्लॉय होता है ना उसको खुद दूसरों को सर्विस देनी पड़ती है। जिस प्लेस पे वो काम कर रहा है वहां पे उसको कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा बल्कि वो दूसरों को सर्विस देगा। नेक्स्ट है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट एग्रीमेंट क्या कहता है कि जो एम्प्लॉयमेंट दी जाती है ना वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दी जाती है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारा लिखा होता है कि क्या जो तुम्हारी एम्प्लॉयमेंट होगी वो परमानेंट होगी या टेम्परेरी होगी, तुम्हारी जो रेमोनेशन है उसका बेस क्या रहेगा, क्या तुम्हें सैलरी दी जाएगी या कमीशन दिया जाएगा, ये सारा क्या होता है इसके अंदर राइट होता है। नेक्स्ट है हमारा सर्वेंट। जो एक एम्प्लॉई होता है ना वो एक अपने मास्टर के लिए सर्वेंट का काम करता है। जो उसका मास्टर उसको ऑर्डर देता है उसको वो फॉलो करना ही पड़ता है। नेक्स्ट है नो नीड ऑफ कैपिटल। इसके अंदर क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर एम्प्लॉय को कैपिटल की नीड नहीं होती, जो कि वो काम कर रहा है दूसरे के लिए सारी की सारी कैपिटल जो होती है वो एम्प्लॉयर की ही होती है, उसके मास्टर की ही होती है। लास्ट है हमारा नो रिस्क। अगर कैपिटल ही एम्प्लॉय की नहीं है तो उसको रिस्क भी नहीं होगा, जिसकी कैपिटल है रिस्क तो उसको ही होगा, क्योंकि सारी की सारी कैपिटल जो एम्प्लॉयर की है तो रिस्क भी एम्प्लॉयर का ही होगा, यहाँ पे एम्प्लॉय का कोई रिस्क नहीं होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर किसी को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।